हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीसीओडी की। महिलाओं में पीसीओडी का प्रॉब्लम आज के सिनेरियो में ज़्यादा देखा जा रहा है और अगर आप इसके लिए अवेयर नहीं हो, इसको सही से समझ नहीं पाते हो, क्या कारण है इसके, क्यों हो रहा है और किस तरह से इसको ट्रीट किया जाए, इसका ट्रीटमेंट है या नहीं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। वी विल डिस्कस ऑल अबाउट पीसीओडी। फ्रेंड्स, अगर हम देखें कि जो यंग गर्ल्स हैं जिनके मेंस्ट्रुएशन इरेग्युलर हो रहे हैं या उनको डिलेड हिस्ट्री ऑफ मेंसेस है, पीरियड बहुत लेट आ रहे हैं या कई बार ऐसा उन्हें होता है कि पीरियड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, साथ ही साथ उन्हें ओबेसिटी होने लग जाती है, वेट गेन होने लग जाता है और कई तरह के फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, हेयर की ओवर ग्रोथ दिखना या स्वेटिंग होना, किसी चीज़ में मन ना लगना, तो इट मे बी अ सिम्टम ऑफ पीसीओडी और पीसीओएस, जिसे हम पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज बोलते हैं। दिस इज कम्प्लीटली हार्मोनल डिसऑर्डर। महिलाओं में कई तरह के हार्मोन होते हैं जो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वो हार्मोन अपना काम करते हैं और कई बारी डिसऑर्डर की वजह से पीसीओडी डेवलप होने लगती है, कुछ सिस्ट बन जाती हैं एंड उसकी वजह से ही महिलाओं में इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन और कई सारे फिजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं। तो सिम्टम्स बेसिकली क्या हैं और इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि आपका जो यंग गर्ल्स हैं स्पेशली, उनमें एकदम अनयूजुअल वेट गेन होने लग जाए, वजन लगातार बढ़ता रह जाए, स्पेशली जो ये वेस्ट रीजन है, यहाँ पर बैक में एकदम फैट पूरा इस एरिया में सबसे ज़्यादा मिलेगा, पेल्विक पोर्शन में फैट मिलेगा, अब्डोमिनल फैट होगा और जो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है उसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन देखने मिल जाएगा। इट मीन्स कि कई बारी आप देखोगे जो मेंसेस है 3-3 महीने 4-4 महीने नहीं आते और अगर 6 महीने या साल भर का एमेनोरिया की कंडीशन बनती है तो वहाँ पर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पेशेंट के साथ ट्रीट करना। इसके साथ ही साथ और क्या सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट को कई बार स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, उन्हें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड कई बारी आप देखोगे कि बॉडी में कई तरह के हेयर्स आने लग जाते हैं, जैसे फेशियल हेयर्स हो गए या अपर लिप में हेयर्स आने लगे, कई बार चिन में और लोअर चिन में इस एरिया में भी हेयर्स देखने मिलते हैं और अर्ली एज में अगर आप इसे नहीं समझ पाते या कई बारी फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल्स भी साथ में एसोसिएटेड होते हैं ओवर एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड की वजह से, क्योंकि यहाँ पर भी हार्मोनल डिसऑर्डर एसोसिएटेड है। तो ये सारा कुछ जो है पीसीओडी को रिप्रेजेंट करता है और इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू हम हर पेशेंट को उनकी हिस्ट्री के हिसाब से उनकी टोटलिटी उनके केस टेकिंग करके ट्रीट करते हैं। दिस इज कम्प्लीटली क्योरेबल। इसका साइज अगर कई बार आप देखोगे कि साइज बढ़ता चला जा रहा है और हम इसको ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हम डायग्नोसिस करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करा लिया, यूएसजी करा ली एंड साथ में कुछ हार्मोनल स्टडी कराते हैं एंड उसके बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं हम अपने केस को बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं, इवेल्युएट करते हैं और उसके बाद मेडिकेशन के थ्रू जाते हैं। टुडे वी विल डिस्कस सिंगल रेमेडी। आज हम एक मेडिसिन की बात करेंगे, स्पेशली वो मेडिसिन है जो इसके लिए हमें काफ़ी हद तक पेशेंट के साथ जाती है, बट यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगी कि होम्योपैथी में कोई ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती जो आप नाम के आधार पर दे सके। पेशेंट के सिम्टम, उन्हें किस तरह का सिम्टम आ रहा है, किस तरह की फीलिंग आ रही है, उसके आधार पर ही होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं सीपीएम की। दिस इज अ वेरी वंडरफुल रेमेडी, ब्यूटीफुल रेमेडी, स्पेशली फॉर यंग फीमेल्स जिनके जो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है वो इरेग्युलर है, शॉर्ट मेंसेस, इरेग्युलर मेंसेस, लॉन्ग मेंसेस एंड साथ ही साथ जो पेल्विक पोर्शन है वो बहुत सेंसिटिव रहता है। वहाँ पे जो सेंसेशन है उसे कैसा आता है, बियरिंग डाउन सेंसेशन, जैसे कुछ बाहर आ रहा है, इस तरह का सेंसेशन उन्हें लोअर एब्डोमेन में एंड जेनिटल एरिया में फील होता है एंड पेशेंट ऑलवेज वांट टू सिट क्लोज। वो अपने लेग्स को क्रॉस लेग करेगी, सिट क्लोज करेगी, इससे उसको इस तरह का सेंसेशन आता है जैसे कंफर्टेबल फीलिंग उन्हें आती है। साथ ही साथ इनके अगर आप मूड की बात करोगे तो दे आर वेरी क्वाइट इन नेचर, दे आर वेरी एक्टिव, बट कई बार उनको इनडिफरेंसेस देखने मिल जाते हैं लव्ड वंस में, फैमिली में ही उनका जो बिहेवियर है ना, आप देखोगे कि पेरेंट्स बोलेंगे जवाब ही नहीं देती है डॉक्टर साहब, चुपचाप रह जाती है, आंसर ही नहीं करती है किसी चीज़ का, बहुत मुश्किल से वो जवाब देती है। तो देयर इज अवर्जन टू आंसर, इनडिफरेंस, डिजायर, क्वाइट वांट्स टू बी, ये सारी चीज़ें सीपीए के साथ जाती हैं। इनमें थर्मल रिएक्शन बहुत ज़्यादा देखने मिलता है, जैसे ही वेदर का चेंज होता है, डैम्प सीजन हुआ, कोल्ड वेदर आया, तो इनमें कई सारे अफेक्शंस देखने मिल जाते हैं एंड साथ ही साथ उनका जो पेल्विक पोर्शन है वहाँ की सेंसिटिविटी ज़्यादा है, बियरिंग डाउन सेंसेशन के साथ साथ हैवीनेस मिलेगी, रेगुलर मेंस्ट्रुएशन मैंने आपको बता ही दिया एंड देयर में बी कॉन्स्टिपेशन। तो इस तरह की अगर हिस्ट्री मिल रही है, दिस इज अ वंडरफुल रेमेडी। वी हैव लॉट ऑफ मेडिसिन फॉर पीसीओएस, पीसीओडी, बट वी नीड टू टेक case, we need a single patient and then we prescribe on the basis of these totality. So thank you so much for today। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है जरूर से मुझे लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें।